स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी बिजनेस स्टडीज क्लास। बेटे, कल हमने किया था इन्वेस्टिंग डिसीजन की इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जिसके अंदर हमने अपना पैसा जो है वो कहाँ पर लगाना है। ठीक है, आज का जो टॉपिक है दैट इज फाइनेंसिंग डिसीजन। ठीक है, मतलब मैंने आपको बताया था ना बेटा कि फाइनेंशियल मैनेजर को 3 तरह के डिसीजन लेने होते हैं: इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन। सो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज फाइनेंसिंग डिसीजन। तो आज हम करेंगे फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन के अंदर क्या है बेटा, फाइनेंसिंग डिसीजन का मतलब क्या होता है कि एक जो मतलब बिजनेस है, अगर उसे अपने बिजनेस को चलाने के लिए फंड्स की रिक्वायरमेंट है, तो वो फंड्स जो है वो कौन से लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सोर्सेज या लॉन्ग टर्म सोर्सेज से वो एक्वायर कर सकता है। ठीक है, सो जो भी उसे फंड्स चाहिए वो कौन से लॉन्ग टर्म सोर्सेज से हम एक्वायर कर सकते हैं। सो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सोर्सेज कौन कौन से हो सकते हैं, लाइक हम इक्विटी शेयर्स इशू कर सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इशू कर सकते हैं, हमारी कुछ रिटेन्ड अर्निंग्स होती हैं, या हम डिबेंचर्स और लॉन्ग टर्म लोन डिबेंचर इशू करेंगे, या फिर हम लंबे टाइम के लिए क्या ले सकते हैं, लोन ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अगर बिजनेस को फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है तो फंड्स जो हैं हम इन सोर्सेज से क्या कर सकते हैं, रिक्वायर कर सकते हैं। जब भी एक फाइनेंशियल मैनेजर ने ये डिसीजन लेना होता है कि कौन से सोर्सेज से फंड्स एक्वायर करे जाएं, तो हर एक के हमें क्या करना होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट हमें चेक करने होते हैं कि किससे हम एक्वायर कर सकते हैं। लाइक अगर हम इक्विटी शेयर इशू करना चाहते हैं, ठीक है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि शेयर्स इशू करने पे क्या क्या हमें पॉजिटिव इफेक्ट होगा और क्या क्या हमें नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। लाइक अगर हम इक्विटी शेयर इशू करेंगे तो पॉजिटिव तो ये है क्योंकि ना तो उनको कोई पेमेंट करने की कोई हमें मतलब होती है इमरजेंसी की इनको कल को पेमेंट करनी है, ना ही कोई डिविडेंड की रिक्वायरमेंट होती, ठीक है ना। प्रॉफिट्स हैं तो दे देंगे, प्रॉफिट्स नहीं है तो नहीं देंगे। बट इक्विटी शेयर्स जितने ज़्यादा इशू करेंगे, इससे क्या होगा, आपकी ओनरशिप का डिल्यूशन होगा, क्योंकि पता है आपको कि इक्विटी शेयर होल्डर्स कौन होते हैं, ओनर्स होते हैं बिजनेस के। ठीक है ना, तो जितने ज़्यादा शेयर्स इशू करोगे, इसका मतलब आपकी कंपनी का, आपके बिजनेस का कंट्रोल क्या है, दूसरे पर्सन्स के हाथ में जा रहा है, आपकी ओनरशिप क्या हो रही है, डिल्यूट हो रही है। ठीक है ना, अगर आप प्रेफरेंस शेयर इशू करते हो तो प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर आपको पता है एक फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ डिविडेंड आपको देना होता है, तो इस चीज़ की भी दिक्कत है। ठीक है, और अगर आप डिबेंचर इशू करते हो तो डिबेंचर बेटा सबसे मतलब कॉस्टली जो है लॉन्ग टर्म मतलब फाइनेंस या लॉन्ग टर्म सोर्सेज का सबसे कॉस्टली सोर्स है। क्यों? क्योंकि बेटा डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट का रेट क्या होता है, फिक्स होता है, और कल को जब पेमेंट करते हैं, कंपनी बंद होती है, तो इनको जो है प्रायोरिटी बेसिस पे पेमेंट करनी पड़ती है। ठीक है ना, तो डिबेंचर सबसे कॉस्टली अफेयर है। ठीक है, या हम लॉन्ग टर्म के लिए लोन ले सकते हैं। तो इनमें से हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा जो लॉन्ग टर्म सोर्सेज है जिससे हमने फाइनेंस जो है रेज करना है, कौन सा हमें जो चीप पड़ रहा है, जो हमें सस्ता पड़ेगा, जिसका इफेक्ट जो है कम होगा, वही हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, अब टॉपिक क्या है बेटा कि डिफरेंस बिटवीन फाइनेंसिंग डिसीजन एंड फाइनेंशियल डिसीजन, कि फाइनेंशियल डिसीजन और फाइनेंसिंग डिसीजन के अंदर क्या डिफरेंस है। बेटा फाइनेंशियल डिसीजन मैंने आपको बताया था कि एक फाइनेंशियल मैनेजर को 3 तरह के डिसीजन लेने होते हैं। कौन कौन से? इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। ये 3 तरह के डिसीजन उसने लेने होते हैं। ऑन द अदर हैंड जो फाइनेंसिंग डिसीजन है ना बेटा, फाइनेंसिंग डिसीजन क्या है, वो फाइनेंशियल डिसीजन का ही एक पार्ट है, जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि अगर हमें लॉन्ग टर्म सोर्सेज चाहिए, कैपिटल चाहिए, तो कहाँ से हम एक्वायर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था फाइनेंशियल डिसीजन और फाइनेंसिंग डिसीजन के अंदर डिफरेंस। ठीक है, आगे देखिए बेटा, कहते जब भी हमने मान लो अगर आपने शेयर इशू करने हैं या आप डिबेंचर्स के थ्रू पैसा रेज कर रहे हो, तो आपको हर एक एस्पेक्ट के क्या चेक करने पड़ेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट। आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सा उसकी कॉस्ट कितनी है और उससे होने वाला बेनिफिट कितना है। ठीक है ना, कि अगर आप डिबेंचर इशू करते हो या आप शेयर इशू करते हो, कौन सा आपको कम कॉस्ट पड़ रही है और उससे होने वाला बेनिफिट कितना आपको हो रहा है। ठीक है, हर एक चीज़ को कंपेयर करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि अगर आप बेटा डिबेंचर इशू करोगे तो आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, कैपिटल की भी पेमेंट करनी पड़ती है, ये कंपनी के ऊपर मतलब एक बर्डन रहता है।
अगर आप शेयर इश्यू करते हो तो उसके ऊपर डिविडेंड देना पड़ेगा। तो इस चीज़ों को आपको क्या देखना पड़ेगा कि कौन-सा आपके लिए क्या है, कम कॉस्टली है और उससे होने वाला बेनिफिट क्या है, आपको ज़्यादा है, ठीक है? अगर आप मतलब इक्विटी शेयर इश्यू करोगे तो आपको पता है कि फिर उसके ऊपर आपको क्या है, आपकी ओनरशिप डिल्यूट हो जाएगी, कंपनी के ऊपर उनका कंट्रोल हो जाएगा। प्रेफ़रेंस शेयर इश्यू करोगे तो डिविडेंड देना पड़ेगा। तो इसके अंदर लॉट ऑफ चॉइस जो है आपको ध्यान में रखकर, जो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसको देखकर फिर आपने क्या करना होता है, डिसीज़न लेना होता है। लाइक जैसे देखो बेटा, इसमें क्या दिखाया है कि एक पर्सन है, वो डिसाइड कर रहा है कि ज़्यादा मैं डेट मतलब करूँ इशू, या फिर मैं इक्विटी इशू करूँ, मतलब डेट को चूज़ करूँ या मैं इक्विटी को इशू करूँ, ठीक है ना? इक्विटी मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, किसको मैं चूज़ करूँ? या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि अगर एक जो मतलब समझदार पर्सन होगा, वो क्या करेगा, ना तो हम टोटल डेट इशू करेंगे, ना ही हम टोटल इक्विटी इशू करेंगे। हम क्या करेंगे, दोनों का मिक्सचर, ठीक है ना, दोनों का कॉम्बिनेशन। हाफ हम क्या कर देंगे, डेट, और हाफ हम क्या कर देंगे, इक्विटी। लाइक दोनों की रेशियो बना देंगे 50-50 की, ठीक है ना। 50% डेट हो गए, 50% इक्विटी होगी, या 40-60 की रेशियो ले लेंगे, या 70-30 की रेशियो ले लेंगे, जैसे भी ठीक लगा, है ना। तो इस तरह से हमने क्या करना होता है, डिसीजन लेना होता है। नेक्स्ट है बेटा, आपके फाइनेंसिंग डिसीजन को कौन कौन से फैक्टर्स जो है अफेक्ट करते हैं। जब भी हमने कोई फाइनेंसिंग डिसीजन लेना है तो उसको बहुत से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। मतलब फाइनेंसिंग डिसीजन लेते टाइम हमें कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। फर्स्ट नंबर पे क्या आती है, उसकी कॉस्ट, कि उसके ऊपर लगने वाली आपकी जो कॉस्ट है वो कितनी है, ठीक है ना। कि मान लो आप डिसीजन ले रहे हो, ठीक है, अगर आपने सोचा कि मैंने शेयर्स इशू करने हैं, ठीक है, तो आप देखोगे कि शेयर्स के ऊपर कितनी कॉस्ट आती है, या आप उसके ऊपर कितना डिविडेंड देना पड़ेगा। अगर आप डिबेंचर इशू करते हो तो आपको देखना पड़ेगा कि उसके ऊपर कितनी मतलब आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या है। तो हर एक चीज़ को जिसकी कॉस्ट कम हो और उससे होने वाला बेनिफिट ज़्यादा हो, वही हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। सेकंड नंबर पे है, जब भी फाइनेंसिंग डिसीजन लेना है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि रिस्क कितना है, ठीक है। डेट कैपिटल बेटा ज़्यादा रिस्की होती है, क्यों? क्योंकि उसके ऊपर इंटरेस्ट भी पे करना ही पड़ेगा, और साथ के साथ आपको वो जो मतलब डिबेंचर्स की अमाउंट है वो भी आपको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद पे करनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो इसके ऊपर रिस्क क्या होता है, ज़्यादा होता है। नेक्स्ट नंबर पे आती है फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट होती है बेटा शेयर्स को, डिबेंचर्स को इशू करने की कॉस्ट, लाइक जो उसके ऊपर खर्चा होता है, फिर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स, ठीक है, अंडरराइटिंग कमीशन, ब्रोकरेज, ये सारी कॉस्ट, जिसके ऊपर कॉस्ट ज़्यादा है फिर वो हम फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है ना। हम वो सोर्स फॉलो करेंगे जिसकी कॉस्ट क्या होती है, कम से कम। तो जब भी फाइनेंशियल डिसीजन लेना बेटा, इन चीज़ों को ध्यान में रखकर चलना है। नेक्स्ट है कैश फ्लो पोजीशन। कैश फ्लो पोजीशन क्या बताती है, अगर कैश फ्लो का मतलब आपको पता ही है बेटा, कैश फ्लो मीन्स कैश का आना और कैश का जाना, ठीक है। अगर आपको इजिली, अगर आपकी कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है, ठीक है, आपके मतलब बिजनेस के अंदर पैसा काफ़ी आता रहता है, फिर तो बेटा आपको पता है कि आप इंटरेस्ट भी पे कर सकते हो और आप उनकी कैपिटल भी इजीली रिफंड कर सकते हो। फिर तो हम डिबेंचर इशू कर सकते हैं, फिर तो हम डेट को प्रायोरिटी देंगे। बट अगर आपकी कैश फ्लो पोजीशन अच्छी नहीं है, देन फिर आप किसको प्रायोरिटी दोगे, फिर आप क्या करोगे, शेयर्स इशू करोगे, ठीक है ना। आप ओनर्स फंड इशू करने का काम करोगे। नेक्स्ट है लेवल ऑफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। लेवल ऑफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या है बेटा, बेटा आपकी फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है इन बिजनेस, देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ कॉस्ट होती हैं। एक तो होती है फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, एक होती है फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है बिजनेस को चलाने की कॉस्ट, लाइक रेंट ऑफ द बिल्डिंग, पेमेंट ऑफ सैलरी, इंश्योरेंस प्रीमियम जो आपको लगातार पे करना पड़ता है, ठीक है। फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट होती है लाइक डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट पे करना है या कुछ है। अगर आपकी बेटा ऑपरेटिंग कॉस्ट ही ज़्यादा है, ठीक है, देन if the level of fixed operating cost is in excess then it is better to keep the fixed financial cost at their minimum। फिर हम डिबेंचर इशू नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट इतनी ज़्यादा हो जाती है, फिर आप डिबेंचर्स की पेमेंट कैसे कर पाओगे, ठीक है ना, उसकी कॉस्ट कैसे बियर करोगे। इसीलिए जब आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट ज़्यादा है तब हम डिबेंचर इशू नहीं करेंगे, डेट कैपिटल यूज़ नहीं करेंगे। अगर आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या है, कम आती है, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम डिबेंचर्स इशू कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे है कंट्रोल कंसिडरेशन। अब कंट्रोल कंसिडरेशन क्या है बेटा, आपको पता है कि अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा शेयर इशू करेंगे तो आपको पता है कि सारा का सारा अल्टीमेट कंट्रोल किसके पास चला जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर के पास।
जितने ज़्यादा इक्विटी शेयर होल्डर उतना ज़्यादा कंट्रोल दूसरे लोगों के हाथ में। तो ये तो आपकी कंपनी के लिए अच्छी पोजीशन नहीं है ना, ठीक है। सो द ग्रेटर विल बी द कंट्रोल इन द हैंड्स ऑफ मोर पीपल, सो दिस इज़ नॉट अ गुड सिचुएशन। सो देयरफॉर अगर आप कंट्रोल को अपने पास रखना चाहते हो तब हम क्या करेंगे, शेयर्स जो है वो कम से कम इशू करेंगे, ठीक है। तब हम शेयर्स कम से कम इशू करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल को अवॉइड करेंगे। नेक्स्ट है स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट क्या बताती है बेटा, कैपिटल मार्केट के अंदर होता है शेयर, जिसके अंदर शेयर मार्केट चलती है। अगर तो मार्केट के अंदर बुलिश टाइम चल रहा है, बुलिश का मतलब क्या होता है, जब मार्केट के अंदर शेयर के प्राइसेस बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, ठीक है, उस केस के अंदर फिर हम क्या करेंगे, ज़्यादा शेयर इश्यू करेंगे, क्योंकि आपको पता है मार्केट के अंदर शेयर का प्राइस 10 है, ठीक है। आज के टाइम के अंदर जब प्राइसेस बुलिश टाइम चल रहा है तो मार्केट के अंदर शेयर का प्राइसेस 15 हो गया, तब तो हम शेयर इशू करेंगे। ऑन द कॉन्ट्रेरी जब बियर मार्केट आई हुई है, बियर मार्केट मतलब जब शेयर के प्राइसेस जो हैं वो डाउन हुए पड़े हैं, तो उस केस के अंदर फिर हम क्या करेंगे, डिबेंचर्स इशू करेंगे। तब हम शेयर को क्या है, प्रेफरेंस नहीं देंगे, तब हम ओनर्स फंड की जगह पे कौन से डेट कैपिटल का यूज़ करेंगे। तो जब भी हमने ये फाइनेंसिंग डिसीजन लेना है तो इन सब चीज़ों को हमने क्या करना है, ध्यान में रखकर चलना है। उसकी कॉस्ट को, उसके ऊपर होने वाला रिस्क, फ्लोटेशन कॉस्ट, पोजीशन, लेवल ऑफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, कंट्रोल कंसिडरेशन और स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट, इन सब चीज़ों को हमने ध्यान में रखना है। सो ये था बेटा आपका फाइनेंसिंग डिसीजन। आज के लिए बेटे इतना ही, कल हम करेंगे डिविडेंड डिसीजन। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड बाय।